हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में पूरे जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सभी का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जहाज मैंगजियांग का संबंध किससे है। तो इसका संबंध चीन से है और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचना, इसका उद्देश्य था। यह कैसा जहाज है, यह एक ड्रिलिंग जहाज है। यह कैसा जहाज है, यह एक ड्रिलिंग जहाज है, आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। कुल 6 देश को शामिल होना था जिसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। 5 देश शामिल हुए हैं। यूएई, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथियोपिया, ये 5 देश शामिल हो गए हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है और सचिव ऋत्विक रंजन पांडे जी को बनाया गया है। पीएम मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी यूएई में किया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां पर प्रारंभ होगा। द्वारका, गुजरात में इसको स्टार्ट किया जाएगा। सैंड्स ऐप ये अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए बनाया गया है। PSLV C-58 रॉकेट से एक्सपोसेट और POEM-3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 ये भारत और यूएई के बीच हुआ है। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। ये छोटी सी बच्ची हैं और उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की रहने वाली है। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। एलन मस्क की कंपनी है और यह अमेरिका का 7वां स्पेस फोर्स मिशन है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। वियतनाम के साथ ये समझौता किया है। ये दोनों शहर कहाँ, किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस देश की विट्राइस चैवेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विट्राइस चैवेट ये केन्या की रहने वाली है। ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो को बनाया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये प्रोफेसर BR कंबोज जी को दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला आनंद जिला गुजरात में रखी गई है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी ओला कंपनी हो गई है। PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका फुल फॉर्म है। ई-कॉमर्स ऐप ऑफडोर किसने लॉन्च किया है। बिन्नी बंसल द्वारा इसको लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। किस देश ने हिंग तेंदुआ को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया है। किर्गिस्तान ने इसे राष्ट्रपति बनाया है। गुणोत्सव उत्सव असम द्वारा स्टार्ट किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है। दीव में स्टार्ट किया गया है। सुंदर घोगला बीच पर इसको स्टार्ट किया गया है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में इस वीजा से अनुमति मिल जाती है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोवी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ। ये इंडोनेशिया में है। प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है। गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। काला नुनिया चावल और कोडियाल साड़ी का GI टैग जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल को दिया गया है। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच किसने जीता है। भारत ने इसको जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका इसमें पराजित हो गया है। जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीदने का समझौता किसके बीच हुआ है। राजस्थान के बीच बिजली खरीदने का समझौता हुआ है। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को दिया गया है। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। चदुम्बी महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। ओवजोन 3 सैटेलाइट ये स्वीडन का सैटेलाइट है। स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितना बजट लॉन्च किया है। 4,797 करोड़ रुपए लॉन्च किया है। इसरो ने किस रॉकेट से पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल POEM-3 का सफल परीक्षण किया है। PSLV C-58 रॉकेट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। कपड़ा गंडा साल और लांजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग उड़ीसा राज्य को दिया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक IPS रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है।
प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे बनाया गया है? रघुराम अय्यर जी को बनाया गया है। किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? मालदीव ने ऐसा काम किया है। शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और MRIC के बीच समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किस देश से? ये मॉरिशस देश से इसका संबंध है। इसका फुल फॉर्म मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे ये पहले भारतीय हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन इनको बनाया गया है। इनकी फिल्म कौन सी थी? ओपनहाइमर फिल्म थी और इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। किसमें? 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कोलकाता में की गई। और आदि केकर ये अदरक है और वांचो लकड़ी के शिल्प का GI टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 गोवा में मनाया गया। दिव्यांग लोगों के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरीग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो कहाँ पर तबाही मचाया? इसने मेडागास्कर में तबाही मचाया है और हिंद महासागर में यह चक्रवात आया था। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य महाराष्ट्र बन गया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने इसको लॉन्च किया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक MM नरवाने जी की ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है। देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल को बनाए गए पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने इसको लॉन्च किया है। IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? श्रीलंका में नया परिसर स्थापित करेगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ किया है? असम द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जर्मनी है। उपविजेता इसमें पोलैंड रहा है और इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। हनुमानगढ़ी लड्डू का GI टैग अयोध्या उत्तर प्रदेश को दिया गया है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह हैं। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। सी ड्रैगन 24 अभ्यास का आयोजन अमेरिका में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। CRIA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीघाट मेघालय बन गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को बनाया गया है। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? यह असाल्ट राइफल है। और अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बिन बिन नीनी को बनाया गया। ये साइबेरियन शावक है। भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन चेन्नई में किया है। DRDO ने आकाश NG का मतलब न्यू जनरेशन आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। यह क्या है? यह सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल आपको याद रखना है। T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज टिम साउदी बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार लैंड एडवेंचर में सविता कंसवाल को दिया गया है। वाटर एडवेंचर में तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को दिया गया है और एयर एडवेंचर में अंशु कुमार तिवारी को दिया गया है। फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी का आयोजन पंजाब में किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। 18 पदक जीता है, 7 गोल्ड इसने जीता है। UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया गया। फीफा के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को इसकी मान्यता दी गई है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? डार्क स्काई रिजर्व ये लेह लद्दाख में है और डार्क स्काई पार्क ये पेंच टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में की गई है। मकर विलक्कु उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसको मनाया जाता है। भारतीय सेना के सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट सौर संकलन को स्टार्ट किया गया है।
हाल ही में दिवंगत हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध, ये उर्दू के शायर थे, आपको याद रखना है। पहले नौसैनिक अभ्यास अयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसको बनाया किसने? DRDO द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया है। विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये हिमाचल प्रदेश में इसको आयोजित शुरू किया गया। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव को विकसित किया है। फीफा पुरुष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। ये एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, आपको याद रखना है। रामायण महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों का पुरस्कार किसे दिया गया है? द बियर फिल्म को दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर इसके निर्देशक हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा कंपाला में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया है? TCS ये दूसरा है और पहला एक्सेंचर कंपनी है, दोनों याद रखना है। केंद्र सरकार ने किसे 9वीं शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? फारसी को 9वीं शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। अभी तक 6 शास्त्रीय भाषा थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 7वीं पाली को बनाया गया है, 8वीं प्राकृत को और 9वीं फारसी को बनाया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए इसको चलाया गया था। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 ये जस्टिस रंजन गोगोई जी को दिया गया। 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपको याद रखना है। मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर ये किसके द्वारा स्टार्ट किया? पाकिस्तान ने इसको स्टार्ट किया। ईरान पर मिसाइल से इससे हमला किया था। किस राज्य की स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को GI टैग दिया गया है? ये गुजरात राज्य की खजूर है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र इसको केरल में लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्षयान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बन गया है। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत और 5वां जापान बन गया है। मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश कैप वर्डे हो गया है। पहला मॉरिशस था, दूसरा अल्जीरिया था। फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार बन गई है। हेपेटाइटिस A की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम हेवे श्योर है। अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। वास्तुकार इसके श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। रामलला मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज जी हैं, ये मैसूर के रहने वाले हैं। इंडियन ओपन 2024 में महिला एकल की विजेता कौन है? ताई जू यिंग हैं, ये ताइवान की हैं। उन्होंने चेन यू फी को हराया। केंद्र सरकार ने बहुआयामी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बाबर और कर्रार शामिल किया है? ये ईरान देश की ड्रोन है। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नामांकित किया गया है? टू किल अ टाइगर फिल्म को नामांकित किया है। इसकी निर्देशक कौन है? निशा पाहुजा इसके निर्देशक हैं। भारत ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया है। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण नासा द्वारा किया गया है। भारत ने इक्विटी मार्केट में पूरे विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हांगकांग को पछाड़कर ये 5वें स्थान पर हो गया है। एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत केरल द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर इन दोनों लोग को दिया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास नाटो का ये अभ्यास है, नाटो का दूसरा अभ्यास है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को दिया गया है और क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाया जाएगा। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा भारत में की गई है। विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO की जांच से है। इसमें कहा गया कि DRDO का काम है रिसर्च और डेवलपमेंट करना, निर्माण करना इसका कार्य नहीं है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। स्पेस एक्स के X3 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? अल्पर गेजेरवसी ये पहले अंतरिक्ष यात्री हैं।
मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित किया गया है। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसके द्वारा जारी की गई? प्रथम एनजीओ द्वारा इसको जारी किया गया है। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हो गए हैं? रोहन बोपन्ना हो गए। 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का युगल का खिताब जीता है। 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बन गया है? कुट्रिम बन गया है। ये एआई आधारित स्टार्टअप है। 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार किसने दिया है? तो ब्रिटेन द्वारा यह दिया गया है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इसको देखा गया है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? नीदरलैंड द्वारा इसको जीत लिया गया है। उपविजेता इसमें भारत रहा है। थाई पुसम त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य केरल है और कुल नामांकन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12 फेल को घोषित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को बनाया गया है। एनिमल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह महदा, कायहान 2 और हातेफ फर्स्ट लॉन्च किया है? ईरान ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? अमेरिका ने इसका उपयोग किया है। टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया है। ये फ्रांस की कंपनी है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मंत्रालयों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत मंत्रालय की झांकी को घोषित किया गया है और राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी ओडिशा राज्य की झांकी को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? नौरेम रोशिबिना इनको सर्वश्रेष्ठ वुशु एथलीट घोषित किया गया है। पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ पर पाया गया है? लद्दाख में पाया गया है। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति रज्जाक बन गई हैं। तो ये थी जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दें जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।